आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत ही अच्छी खबरें सुनने में आई हैं, स्पेशली ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सके कि किस स्टॉक में अगले 3 से 5 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें। अभी बात करने जा रहा हूं मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हुकूमत ने आज 7 जुलाई को अनाउंस किया है। वैसे तो बजट के अंदर अनाउंस कर चुके थे, लेकिन आज फर्दर डिटेल्स खुसरो बख्तियार साहब ने आज दी हैं कि वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और ऑटोमोबाइल कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने जा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर से, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनके ऊपर से सेल्स टैक्स भी खत्म करने जा रहे हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि 660 सीसी गाड़ी जैसे कि आल्टो है उसकी कीमत में 1,05,000 की कमी आएगी। 1000 सीसी की गाड़ी में तकरीबन 1,42,000 रुपए की कमी आएगी। इसके अलावा 18 सीसी गाड़ी में तकरीबन 1,70,000 की कमी आएगी, और इसके अलावा जो 2000 सीसी गाड़ी है उसके अंदर तकरीबन 2,29,000 रुपए की कमी आएगी। तो ये गाड़ियों की कीमत करने का क्या माजरा है मामू? इसका पीछे एक राज है, और वो राज क्या है? हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से गाड़ियों की डिमांड को इंक्रीज किया जाए ताकि गाड़ियों की सप्लाई को उसी हिसाब से इंक्रीज करें। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी सप्लाई बढ़ाई जाए, और इसका क्या फायदा होगा कि डेफिनेटली आपके जब गाड़ी बिकेगी तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के नए मौके खुलेंगे। करंटली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें गाड़ियां बनाने की जो कैपेसिटी है वो 4,15,000 है, लेकिन हम इस कैपेसिटी को पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। पिछले साल 1,34,000 गाड़ियां बनी थी। इस साल हुकूमत ने डिसाइड किया है कि इसको हम बढ़ा के 3 लाख गाड़ियां तक लेके जाएंगे, कि इस साल 3 लाख गाड़ियां बननी चाहिए, और 2025 तक का इन्होंने टारगेट रखा है कि 5 लाख पर ईयर गाड़ियां बनाएंगे। और जब एक गाड़ी बनती है तो उस एक गाड़ी से 5 नौकरियां निकलती हैं, जिसका मतलब यह हुआ इस साल तकरीबन 3 लाख जॉब्स नई क्रिएट होंगी। सिर्फ यही नहीं, अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मोटरसाइकिल्स को भी ऐड कर लें तो पिछले साल तकरीबन 26 लाख मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई थी, और इस साल हुकूमत का टारगेट है 30 लाख मोटरसाइकिल बनाने का, और उसकी वजह से तकरीबन 75,000 नई जॉब्स खुलेंगी। यानी एक साल के अंदर तकरीबन 3,75,000 नई जॉब्स खुलेंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सिर्फ ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। लेकिन हुकूमत का सिर्फ यही इरादा नहीं है। हुकूमत बेसिकली इसको और ऊपरले लेवल पे लेके जाना चाह रही है। हुकूमत कह रही है कि आगे जाके हम एक ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आने जा रहे हैं, जिसकी मद में कंपनीज के ऊपर मस्ट होगा कि वो अपनी जितनी वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या इंपोर्ट कर रही होती हैं आइटम्स, उसके 10% गाड़ियां एक्सपोर्ट करें। यानी जापान, कोरियन और दूसरी जितनी मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में अब अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं, अब वो इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन ये टारगेट है 2025 तक का, और इसकी भी पॉलिसी आनी है। इसका फर्दर क्या फायदे होने जा रहे हैं? इसके फर्दर फायदे ये होंगे, हुकूमत कह रही है कि अब हम लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना इंजीनियरिंग सेक्टर है उसकी अब रिक्वायरमेंट है कि वो अपने पार्ट्स खुद यहां मैन्युफैक्चर करे, और इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी ताकि मैक्सिमम पार्ट्स यहां से बनाए जाएं, और इसको हुकूमत सपोर्ट भी करेगी। जिसका मतलब यह हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ इंजीनियरिंग का सेक्टर भी बूस्ट करेगा, और ये काम अगले 5 साल तक वैसे ही जारी रहने वाला है, क्योंकि ये 2025 तक के टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं। लेकिन अगर ये 2025 तक अचीव कर लिया, इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी वैसे ही शूट कर जाएगी, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाड़ियों का जो होता है एक्सपोर्ट का उसको मीट करना शुरू कर देंगे, और आप इजीली गाड़ियां एक्सपोर्ट कर सकेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग भी आपकी ग्रो करेगी। जब आप गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जेब से डॉलर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है एक करंट खसारे में पाकिस्तान रहता है। तो हुकूमत चाह रही है कि इस खसारे से निकला जाए, और हल यही है कि लोकली सारे पार्ट्स बनाए जाएं। आपको बताता चलूं, जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 10% रोल है। यानी अगर हम इस 10% पे भी फोकस कर लें तो हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत ने मेरी गाड़ी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत अब वो कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन हर बंदा एटलीस्ट 660 सीसी वाली गाड़ी ईजिली अफोर्ड कर सके, जिसमें हुकूमत ये भी करने जा रही है कि 20% सिर्फ आपको अप फ्रंट देना पड़ेगा और आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग जाएगी, और वो कंपनी आपके लिए गाड़ी बनाना शुरू कर देगी। और जो कंपनी आपके लिए गाड़ी बना रही होगी उसके ऊपर ये कंडीशन लगेगी कि उसको 60 डेज के अंदर आपको डिलीवरी देनी है, अदरवाइज उस कंपनी के ऊपर कीबोर्ड प्लस 3% एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा। यानी अब कंपनी को जल्दी होगी कि हम इसको 60 दिन के अंदर अंदर गाड़ी की डिलीवरी दें। जिसका मतलब क्या हुआ,
अब आपका तमाम सिस्टम स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ये भी डिमांड कर रही है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनको बुकिंग सिस्टम ऑनलाइन बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी आप कोई गाड़ी का ऑर्डर दें तो आपके ऑनलाइन सिस्टम में आ रहा हो कि इस टाइम गाड़ी किस डिवीजन में चली गई, आपकी गाड़ी इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस टाइम आपकी गाड़ी पेंट हो रही है और अब फाइनल आपकी डिलीवरी के लिए गाड़ी तैयार है। तो आप भी अपनी गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रैक कर सकेंगे, विच इज अ गुड थिंग। और तो और हुकूमत ने अब गाड़ी मैन्युफैक्चरर से यह भी डिमांड कर लिया कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है गाड़ियों की सेफ्टी का, जिसे WP29 कहते हैं, जिसमें सेफ्टी सारे मैयर देखे जाते हैं। जैसे एक मिसाल है, जो आपके सेफ्टी बैग्स लगे होते हैं, जब एक्सीडेंट हो तो आपको आप महफूज रहें, वो वाले बैग्स और सीट बेल्ट, इस तरह की सारी चीज़ें जो शशकें हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट होगी अब अगली गाड़ियों में, क्योंकि पाकिस्तान में कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर सेफ्टी फीचर्स पूरे नहीं होते। तो अब इंटरनेशनल फीचर्स को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप फॉलो करेंगे तो उनको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। आप देख सकते हैं हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज द राइट डायरेक्शन। अब मैं आता हूं अपने फाइनल एनालिसिस की तरफ। इतनी बड़ी जो आपको मैंने कहानी सुनाई, उसके पीछे असल वजह क्या थी? उसके पीछे असल वजह थी, आपको समझना चाहिए, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर कल से ही, यानी आज 7 जुलाई है, 8 जुलाई से ही उसके शेयर की प्राइसेस पे फर्क पड़ने वाला है। आपको इनकी शेयर प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी। पार्क सुजुकी को पहले मैं सोच रहा था इसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बाकी शेयरों की भी प्राइस बढ़ेगी जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। मसलन होंडा की भी बढ़ेगी, क्योंकि होंडा के ऊपर की प्राइस पर भी फर्क पड़ा है। टोयोटा की भी बढ़ेगी, इंडस मोटर्स की, लकी जो है, लकी वाले जो बना रहे हैं गाड़ी उस पे, इसके अलावा जैसे साजगार वाले हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके अलावा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वैसे तो मोटरसाइकिल का मेरा ख्याल है सिर्फ होंडा एटलस वाली हैं जिनका स्क्रिप्ट मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो जाहिर है होंडा एटलस का जो स्क्रिप्ट है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं उनके स्क्रिप्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। यही मौका है इनके ऊपर नजर रखने का। आज 7 जुलाई है, मैं 8 जुलाई है, कल आप इनकी प्राइसेस देखिएगा, आपको ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं और हुकूमत हर लिहाज से सपोर्ट कर रही है लोकल इंडस्ट्री को कि आप अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल बनाएं और यहीं पे बेचें, पार्ट्स को लोकल बनाएं और बेचें, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट हो और स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर की भी जेब महफूज हो। तो भाइयों, टाइम क्यों जाया कर रहे हो? नजर रखो सिर्फ इन 3 स्टॉक्स के ऊपर, गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का और इंजीनियरिंग का और ऑटोमोबाइल पार्ट्स का भी। मेरी कोशिश थी आपको थोड़े टाइम में जितनी इंफॉर्मेशन दे सकूं दे दूं, आगे आपकी मर्जी, क्योंकि मेरी जेब मेरी मर्जी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और आप क्या जानना चाह रहे हैं और क्या आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए ताकि आप अपनी जेब को ग्रो कर सकें। होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे। ओए आजा गाड़ी लेने चलें।